बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके। आज हम लोग यूजीसी नेट का जून 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। पावमचरित किसकी रचना? तो पावमचरित शंभू की रचना। पावमचरित किसकी रचना? पावमचरित शंभू की रचना। और शंभू जो है 8वीं सदी के क्या है? कवि। शंभू 8वीं सदी के कवि है। अगला है हमारा गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में? तो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना कवितावली हो ब्रज भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में। और कवितावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कवितावली का प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी है। खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। अगला हमारा सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? तो सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय प्रेमिका के रूप में देखा गया। सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को आप सभी जानते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा। अगला हमारे निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता है? तो श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों क्या हैं आपके? मिश्र बंधु विनोद में आते हैं। ये तीनों भाई है, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, जो ये नहीं है। तो किसमें लिखा है कि मिश्र बंधुओं में नहीं आते? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र जी जो हैं वो नहीं आते। गंगाधर के रचयिता कौन है? तो गंगाधर के जो रचयिता है कौन है? तो गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ जी है। और ये 17वीं शताब्दी के कवि हैं, 17वीं या 18वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन तारा सप्तक के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तारा सप्तक के कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिवर, प्रभाकर मांझी। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है तो तारा सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह है, जो तारा सप्तक के कवि नहीं है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, महिला आंचल। तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज जो है वो राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। ये कई बार आपका पूछा गया, शिवपालगंज किस उपन्यास? शिवपालगंज तो राग दरबारी। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। अगला भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण है। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण है? 10 गुण है। हिंदी वर्णमाला में अ से अ तक क्या कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अ से अब तक को अयोगवाहक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से अ तक को क्या कहते हैं? अयोगवाहक कहते हैं। अंधा युग किस नाटक विधा के अंतर्गत आता है? तो अंधा युग हमारा गीत नाटक के रूपक और प्रहसन। तो अंधा युग जो हमारा है गीत नाटक विधा के अंतर्गत। अंधा युग किस नाटक विधा के अंतर्गत आता है? तो ये गीत नाटक विधा के अंतर्गत आता है। दो राह समय के रथ का घरर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये आप लोग नाम सुने होंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पंक्ति किस कवि तो है? दो राह समय के रथ का घरघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये किस कवि के से लिया गया है? तो ये हमारे क्या रामधारी सिंह दिनकर जी से लिया गया है। दो राह के रथ का घरघर ना सुनो, सिंहासन खाली है करो कि जनता आने वाली। ये वर्ड आप लोग को पढ़ा हुआ होगा। तो सिंहासन खाली करो जनता है, ये सुर का रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अगला
अगला हमारे हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? देवरानी जेठानी की कहानी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? तो नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा, विजय मोहन और गोपाल राय। तो हिंदी के किस आलोचक देवरानी कहानी को हिंदी का प्रथम आलोचक माना? तो गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। समालोचना के शीर्षक से एस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर्शन के शीर्षक से एस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। समालोचना जो है, जो रचना है, इसका प्रकाशन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक जो है अज्ञा जी की जीवनी है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक अज्ञा जी की जीवनी है। हिंदी में, अब ये आपका कथन कारण, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हिंदी में भक्ति धारा का उदय क्या? बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो ये सही है, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। यह भारतीय साधन परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ये भारतीय साधन परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये भी सही है। और क्योंकि भक्ति धारा का उदय जो आदिकाल में आक्रमण हुए तो उसके बाद हुआ था। यह भारतीय साधन परंपरा का स्फूर्त विकास है। तो दोनों हमारा क्या है, सही है। अगला है हमारा विभाव, विभावना, व्यापार, रस की प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभावना, व्यापार, रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु, विभाव ही क्या है, रस का हेतु है। तो ये विभाव, व्यापार, रस की प्रक्रिया सुदृढ़ भूमिका है और विभाव ही रस का हेतु, ये दोनों क्या आंशिक सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में भक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है, छायावाद में रहस्यवाद तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में ज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ये दोनों क्या है, आंशिक सही है। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्व ग्रस्त है। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्व ग्रस्त है। नई कविता की मात्र व्यक्तिक चेतना की कविता नहीं है। नई कविता मात्र व्यक्तिक चेतना की कविता नहीं है। तो नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्व ग्रस्त है, ये आंशिक सही है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन है, ये आंशिक सही है और बी क्या है हमारा सही है। अगला हमारा है जो हमारे इतिहास ग्रंथ है उसको क्या करा है, उसको कालक्रम के हमारे जो भी इतिहास ग्रंथ उसको क्या करना, हमको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो हमारा क्या है, पहला इसमें कौन सा सही होगा आप बताइए। मिश्र बंधु, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, शिव सिंह सरोज और इस्तवारदा लेटर। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा क्या है, इस्तवारदा ला लेटर हिंदुस्तानी, ठीक है। पहले हमारा यह इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इस्तवारदा लेटर हिंदू, इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है हमारा 1839। जो हमारा ये है इस्तवारदा ला लेटर हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1839, ठीक। और दूसरा है हमारा
इसमें देखिए दूसरा क्या है, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन क्या है, 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडो हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1889 ईस्वी। इसका क्या है, इसका क्या 1800, एक सेकेंड, इसका क्या है, ये मॉडर्न द वर्नाकुलर लिटरेचर, इसका क्या है, 1889 ईस्वी। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद, इसका क्या है, 1913 ईस्वी। आपका जो मिश्र बंधु विनोद है 1913 ईस्वी। तो अब इसको कार्यक्रम के अनुसार देखिए, पहले हमारा क्या है, इस्तवार द लाल लेटर इंडो हिंदुस्तानी। ठीक है, इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी है। दूसरा हमारा क्या है, शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इंडो या हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी है। और मिश्र बंधु विनोद 1913 से। तो हम लोगों ने देखा जो ये इतिहास ग्रंथ है, पहले इस्तवार द लाल लेटर इंडो हिंदुस्तानी है, फिर शिवराज सिंह है, शिव सिंह सरोज है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडो और मिश्र बंधु। तो इस्तवार द लेटर को 1939 है, शिव सिंह सरोज का 1983 है, मॉडर्न वर्नाकुलर शिव सिंह सरोज का 1983 है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडो हिंदुस्तानी का 1889 और मिश्र बंधु का 1913। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ये सही है। अगला है हमारा, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्था की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम, तो पहले कौन से समाज की स्थापना भी थी, तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिश्र समाज। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना, पहले क्या हुआ था, ब्रह्म समाज आया था, और फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और रामकृष्ण मिश्र समाज। तो नवजागरण काल सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या था, पहले हमारा ब्रह्म समाज है, उसके बाद प्रार्थना समाज है, उसके बाद आर्य समाज, उसके बाद रामकृष्ण मसीह। कई बार आपका पूछा गया है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिश्र। अगला हमारे छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का, जो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ, उनका जन्म क्रम के अनुसार क्या करना है, सही क्रम में हमें लगाना है। तो बताइए, इसे महादेवी वर्मा का सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का, सूर्यकांत ठिनरवाला और महादेवी वर्मा जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 या 90। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था हमारा, 1890 या 89, कहीं 89 या 90। और अगला हमारा सुमित्रानंदन पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ, 1897 में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हमारा क्या हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म आपका 1900 में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हमारा क्या हुआ था, 1900 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी। महादेवी वर्मा जी का हमारा 1907 ईस्वी में। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का हमारा 1889 ईस्वी में, और सुमित्रानंद पंत जी का 1900। तो हमको इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, 1890 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 1997 ईस्वी में, ठीक है, 1997 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में, और महादेवी वर्मा जी का 1907 ईस्वी में। तो हम लोगों ने देखा इस तरफ से कि इनका महादेवी वर्मा जी का 1900, जयशंकर प्रसाद जी का 1889 ईस्वी में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 1957 ईस्वी में, 97 में, और सुमित्रानंद पंत जी का 1900, महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी में। तो छायावादी काव्य के जो प्रमुख स्तंभ है, इनका हम लोगों ने कालक्रम के अनुसार। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वही समाप्त। जयशंकर प्रसाद 1889 90, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1997, सुमित्रानंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907।
अगला हमारा प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कीर्ति का सही क्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमारा क्या है, काव्य क्रम, इसका सही बताइए। इसमें सबसे पहले कौन सा, गीत फरोश, युगवाणी, हरीश घास पर छनबर और कुकुर मुत्ता। तो इसमें कौन सा लिखा है, कौन सी जो भी रचना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है, सही क्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या है हमारा। तो हमारा पहला क्या है, युगवाणी। तो सही युगवाणी, कुकुर मुत्ता, हरी घास पर छन, गीत परोस। तो गीत परोस हमारी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। हरी घास पर छनबर अज्ञे जी की रचना है। कुकुर मुत्ता हमारा निराला जी की रचना है। और युगवाणी हमारा क्या है, पंत जी की रचना है। और युगवाणी का प्रकाशन वर्ष, युगवाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो युगवाणी का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। युगवाणी का प्रकाशन वर्ष हमारा क्या है, 1937 ईस्वी है, 37 ईस्वी है, ठीक है। और कुकुरमुत्ते आपके यूजीसी नेट में कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। हरी घास पर छनबर ये अज्ञे जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1967 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। तो हम लोग प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य करणों का सही क्रम दिखा। युगवाणी पंत जी की रचना, कुकुर मुत्ता निराला जी की, हरी घास पर छनबर अज्ञे जी का, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। तो युगवाणी का प्रकाशन 1937 ईस्वी हो गया आपका, कुकुर मुत्ता का 1942 ईस्वी, हरी घास पर छनबर 1967, उसके बाद हमारा गीत फरोश हो गया। अगला हमारा निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो निराला जी का जो भी उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। तो अप्सरा, अलका और निरुपमा। तो अप्सरा का प्रकाशन वर्ष क्या है, अप्सरा का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है, ठीक है। अलका का प्रकाशन वर्ष हमारा क्या है, अलका का प्रकाशन 1933 ईस्वी है। निरुपमा का प्रकाशन वर्ष क्या, 1936 ईस्वी है। और प्रभावती का प्रकाशन वर्ष इसका भी 1936 ईस्वी है। तो निराला के जो भी उपन्यास है प्रकाशन की दृष्टि से अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा का 31, अलका का 33, निरुपमा का 36 और प्रभावती का 36। तो निराला जी के जो भी उपन्यास है उनका कालक्रम के अनुसार हम लोगों ने देखा। और अगला जो भी इस पेपर का जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसका जो और 25 क्वेश्चन बचे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।